तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का जो 9वां श्लोक, 9 नंबर के श्लोक से लेकर 23 नंबर के श्लोक लेने वाले हैं। कारण यह है क्योंकि जो शौनकादि ऋषि है वो जब सूत गोस्वामी को मिलते हैं, उनको व्यासासन में बिठाते हैं, और फिर क्योंकि उनको पता है कि सूत गोस्वामी ने कब सुना था भागवत, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा के तट पर भागवत कथा सुना रहे थे 7 दिन 7 रात लगातार। उस समय सूत गोस्वामी भी थे और शौनक और उनके जो सहकारी जो ऋषि, बहुत सारे हजारों ऋषि थे, उनको पता था इस बात का। इसलिए उन सब ने मिलकर क्या किया, निवेदन किया सूत गोस्वामी से कि आप क्या कीजिए, हमें कथा सुनाइए, कथा का पान कराइए। और इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम 6 बाद में तो प्रश्न पूछे, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने 6 प्रश्न पूछे, 6 क्वेश्चंस थे। 6 प्रश्न पूछे उन्होंने, और जो 6 प्रश्न है, तो अभी 6 प्रश्न आज हम क्या करेंगे, 6 प्रश्न लेंगे केवल, और अगली बार 6 प्रश्न के उत्तर क्या देंगे सूत गोस्वामी, उसकी चर्चा बाद में होगी। आज तो हम क्या करेंगे, 6 प्रश्न लेंगे। और ऐसे नहीं लगातार 6 प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न है, बीच में कुछ ऐसी चर्चा है, शौनकादि ऋषि कुछ बताएंगे, ऐसे कुछ है। सूत गोस्वामी नहीं बोलेंगे, पूरा इनके 6 प्रश्न होने के बाद ही बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 9वें नंबर से लेकर 23वें नंबर तक हम चर्चा करेंगे, श्लोकों को, एक एक श्लोकों को पठन करते हुए। तो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, पहला अध्याय, अध्याय का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा, और श्लोक संख्या 9। और वैसे पहला प्रश्न भी है, 9 नंबर का श्लोक पहला प्रश्न है। मैं बताते जाऊंगा कि कौन सा पहला प्रश्न, दूसरा आपको याद रखना। श्लोक नंबर 9 ये जो है, ये पहला प्रश्न है शौनकादि ऋषियों का। श्लोक ऐसे, तत्र तत्र अंजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसामेकान्तता श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि। अनुवाद ऐसे, अतः दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। कितनी विशेष बात है नहीं, क्योंकि जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वैष्णव होते हैं, महात्मा, वो क्या करते हैं, अन्य जीवों का भला कैसे हो, कैसे उनकी भलाई हो, ये देखते हैं। एक तो शरीर की भलाई है, दूसरी आत्मा की भलाई है। लेकिन असली संत क्या करते हैं, केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी भलाई किसमें देखते हैं। तो इन ऋषियों ने पूछा कि आप जन साधारण सबके लिए, साधारण लोगों के लिए भी सबसे कल्याण करने वाली चीज क्या है, समग्र एवं परम कल्याण। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे ना, कृष्ण भावना जो है, ये क्या है, दिस इज द टॉप मोस्ट वेलफेयर वर्क, सर्वोच्च समाज कल्याण कार्य। ये केवल शरीर के लिए, अभी तो आत्मा के का भी इसके द्वारा उद्धार होता है। तो जो तात्पर्य में समझाया जा रहा है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो संत होते हैं क्या करते हैं, हर समय लोगों का कल्याण किस प्रकार हो इसकी सोचते हैं, स्वयं का नहीं सोचते, स्वार्थ मेरा क्या होगा नहीं, अन्यों का कैसे भला होगा, यही सोचते रहते हैं। और यहाँ एक विशेष बात बताई जा रही है, जब हम आध्यात्मिक कल्याण किसी का होता है तो भौतिक कल्याण अपने आप हो जाता है। ये सबसे समझने वाली बात है। होता क्या है, लोगों को लगता है कि ये भौतिक, ये आध्यात्मिक कल्याण का सोच रहे, लेकिन भौतिक चीजों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, तेरा क्या होगा, उसे चलता रहता है उनका। तो ये समझ में लेना आना चाहिए कि हम जब अपने आध्यात्मिक कल्याण के बारे में सोचते हैं तो अपने आप ही भौतिक कल्याण हो जाता है। इसलिए हमें फोकस किस पर करना चाहिए, आध्यात्मिक। क्योंकि आत्म कल्याण करेंगे तो आत्मा शरीर में है ना, तो आत्मा अगर प्रसन्न हो जाएगा तो शरीर क्या ऐसा ढीला ढाला रहेगा थोड़ी, कुछ तो रहेंगे ना। इसलिए तो समझने की बात है। इसलिए आप बता रहे कि ऋषि ने देखा कि कलयुग आने वाला है, कलयुग आ ही गया था। कलयुग में लोग मतलब इतने झगड़ालू है, ये है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, इतना ऐसी स्थिति में आप मतलब सबसे बड़ा कल्याण किसमें, ये बताइए, ऐसे बता रहे। अभी आगे जो श्लोक है इसमें ऋषिगण क्या कर रहे हैं, बता रहे उनको सूत गोस्वामी की, देखिए आप तो जानते हो कि कलयुग कितना भयावह है। हाँ, तो ऐसे बताने के बाद और एक दूसरा प्रश्न पूछेंगे। देखिए क्या है, अब ये कह रहे हैं, प्रायेणाल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुतः। ऐसे शायद ऋषि ने ऐसे सोचा कि
सूत गोस्वामी बोल सकते हैं कि या पूरा श्रवण कर लो, फिर क्या हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा शास्त्रों का क्या सार है। या फिर सबसे कल्याण में क्या आपको पता लग ही जाएगा। इसलिए भी क्या कर रहे हैं, वो ऐसा ना बोले इसलिए पहले से तैयारी कर रहे हैं। उनको पता लगे कि कलयुग आ रहा है। कलयुग में क्या है, कली ए विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है। मतलब पता है ना सबको, बहुत कम आयु है। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे, त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष तक जीते थे, और द्वापर युग में 1,000 वर्ष की आयु होती थी लोगों की। अभी कलयुग में क्या हो गया, पूरा घटकर केवल 100 वर्ष की आयु है, और 100 वर्ष भी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे कम ही जीते हैं। और आयु कम है, और क्या झगड़ा तो है, छोटी छोटी सी बात, कितनी इतनी सी बात, छोटी सी बात पे क्या हो जाता है, बड़ा हंगामा हो जाता है। महाभारत और रामायण तो हो गया, लेकिन घर घर में शुरू हो जाता है महाभारत। मतलब उस महाभारत से कुछ कनेक्शन नहीं रहता। झगड़ा, आलसी है, कुछ काम करने के तैयार नहीं, और जो भक्ति का काम सेवा है तो फिर मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और ये भक्ति करो, ये करो, वो करो, कोर्स करो, नहीं नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है। और फिर पथभ्रष्ट है, उनको अच्छा सही रास्ता नहीं मिलता है, जाना है उधर, फिर कोई उधर उनको दूसरी जगह भेज देता है, गलत रास्ते पे। अभाग्य होते हैं, मतलब अनलकी, उनका भाग्योदय क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक तो भगवान के भक्ति का आश्रय नहीं ले रहे तो नहीं होता है, पर साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं, डिस्टर्ब। क्यों विचलित रहते हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है, ज्ञान ही नहीं है, तो विचलित तो होना ही। तो ऐसी स्थिति कलयुग में तो इन्होंने देखा कि भगवत भक्त क्या करते हैं, सब समय चिंतित रहते हैं कि जीवों का कल्याण कैसे हो, सामान्य जनों का। और फिर देखा कि अभी तो अरे तो आयु कम है लोगों की, फिर बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं चलेगी। फिर आहार भी, आजकल लोगों का आहार भी इतना रेगुलेटेड लाइफ नहीं, रात को खाते हैं, 12 बजे खाएंगे, 3 बजे, अभी नाइट शिफ्ट होती है तब भी खाएंगे, उनको पता ही नहीं कब कैसे ये करना है। तो इसलिए केवल भौतिक दृष्टि से नहीं है, आध्यात्मिक मामलों में भी आलसी है। और यहाँ बता रहे मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीवित भौतिक जगत के जो कठिन संघर्ष, जीवन के संघर्ष चल रहा है, उसको मिटा सकता है, यही रास्ता है। जिस प्रकार कोई जंक्शन होता है, रेलवे का जंक्शन मतलब क्या होता है, वहां से आप ट्रेन चेंज करके दूसरे स्थान में जा सकते हैं, वहीं से अलग अलग रास्तों पे जा सकते हैं, इसलिए जंक्शन है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी मानो एक जंक्शन जैसे है, चाहे स्वर्ग में जा सकते हैं, चाहे नरक में जा सकते हैं, या वैकुंठ में जा सकते हैं। निर्णय हमारा है, हमें सोचना है। तो इसलिए क्या जो भक्त है क्या सोचता है कि हमें अपना जो स्वाभाविक घर है, जो भगवत धाम, वहां पे लौटना है। लेकिन भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण आजकल उनको पता ही नहीं कि वैकुंठ होता है। आत्मा अगर बताएंगे, वो बोले कि अरे आत्मा, ये तो भटकती आत्मा पता है हमको, उतना ही पता है उनको, उसके अलावा कुछ पता नहीं। तो फिर यहाँ भी बता रहे कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि इंद्रिय तृप्ति करना है नहीं करना, इंद्रिय तृप्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करना, ये सही है इंद्रिय तृप्ति, ये पता नहीं। भगवान को प्रसन्न करने से हम स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे, ये बात नहीं पता है लोगों को। लोगों को लगता है कि अरे भगवान को इतना ये कर क्या फायदा है, उनको पता नहीं क्या फायदा है। अरे भगवान को प्रसन्न करने से हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, पता नहीं, ऐसे वो कोई ऐसे थोड़ी होता है। अरे हम स्वयं प्रसन्न हो, हम अपने आप को खुश कर रखेंगे, तो ऐसे रख नहीं पाते, फिर लोग दुखी हो जाते हैं, फिर नहीं हो रही, इसलिए दूसरे किसी का भला हो रहा है उसको देखा नहीं जाता, बस उसका कैसे वहां से निकाला जाए, तो ये सोचते हैं। इसलिए वो पूछ रहे अभी प्रश्न पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे कि बहुत, क्योंकि बहुत शास्त्र तो बहुत है, वेद है, पुराण है, सब कुछ है, और कलयुग में लोगों की आयु कम है, फिर उनको पता नहीं क्या करना है, कैसे अध्ययन करना है। इसलिए आप क्या कीजिए, आप ये सूत गोस्वामी जी, आप ही शास्त्रों का सार बता दीजिए ना। पहले पूछा था जन कल्याण के लिए क्या साधन है, अभी पूछ रहे शास्त्रों का सार बताइए, जिससे लोग पूरा वेद पुराण पढ़ते पढ़ते तो बस उम्र चली जाएगी उनकी। इसलिए आप सार ही बता दीजिए। वे क्या पूछ रहे, देखिए 11वां श्लोक है, दूसरा श्लोक है ये, क्षमा, दूसरा प्रश्न है ये उनका, शौनकादि ऋषि का। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। विशेष बात है, यह अनुवाद ऐसे है, शास्त्रों के अनेक विभाग है और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके सीखा जा सकता है। वही बात हो रही ना, बहुत समय लगता है उसको। अतः साधु,
कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं। तो कहा जाए ये करना है वो करना, आप है ना, कि आपको अगर कहा जाए कि चलो आप कुकिंग करना, और आपको आपने अगर पूछा क्या क्या बनाना है, आपको अगर कहा जाए कि आपको केवल 4 चीजें बनानी है और उसके लिए 100 आपको क्या है, 100 आपको नाम दे दिए, ये बना, ये है, आप हलवा बना सकते हो, पूड़ी बना सकते हो, ये बहुत बना बता दे, तो आप पूछेंगे ठीक है लेकिन इसमें से आप बताइए कि कौन से 4 है, हम चुनेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। उसी प्रकार शास्त्र बहुत है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवन के कल्याण हेतु समझाए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए, हम उपदेश सुनने से संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उपदेश सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का संदेश या भगवान की भक्ति के बारे में सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जैसे भगवान प्रसन्न हो गए तो कौन प्रसन्न होंगे, हम प्रसन्न होंगे। कितना आसान रास्ता है ना। तात्पर्य में शुरुआत में लिखा है यहाँ प्रभुपाद जी ने कि आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। बहुत विशेष बात है, क्योंकि हम भौतिक तत्व नहीं, हम क्या है, हम अध्यात्म, हम अपने आप को शरीर समझते, लेकिन वास्तव में शरीर नहीं, कौन है, हम आत्मा है। और यहाँ स्व की बात हो रही, स्व, स्व मतलब क्या है, पूछा था ना, आप स्वस्थ हो या आपका स्वास्थ्य कैसा है। स्वस्थ मतलब क्या है, क्या आप स्व में स्थित हो, ये स्व में स्थित होना क्या होता है। स्व में स्थित होना मतलब, स्व मतलब 2 अर्थ है, स्व मतलब आत्मा और शरीर दोनों भी। एक दृष्टि से स्वस्थ हो मतलब लोगों को क्या लगता है, बस शरीर के बारे में बताएंगे, हाँ हमारे अच्छा ठीक चल रहा है। और दूसरा अर्थ क्या है, स्व में स्थित मतलब क्या आप आत्मा में स्थित हो, क्या अपने आप को आत्मा समझ रहे हो, क्या शरीर ही समझ रहे हो। जब हम अपने आप को आत्मा समझकर कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, आत्मा के लिए कौन जरूरी है, परमात्मा। अगर हम अपने आप को शरीर समझेंगे तो क्या करेंगे, अन्य शरीरों को देखेंगे। अपने आप को आत्मा समझने से हम अन्य शरीर के अंदर जो आत्मा है और उनके साथ जो परमात्मा है उनको देखेंगे, है ना। इसलिए हम भगवान को प्रसन्न करने से स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे। और फिर ये पूछ रहे कि बहुत सारे विधि विधान है सब कुछ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें शास्त्रों का सार बताइए, जिसे हम आसानी से उसको जीवन में उतार कर हम क्या करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे और स्वयं भी संतुष्ट हो जाएंगे। अभी जो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, ये कैसे विशेष प्रश्न है। 12वां श्लोक है, देखिए तीसरा प्रश्न, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। अर्थ ऐसा है, हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। ये प्रश्न ही है कि भगवान क्यों प्रकट हुए, बहुत सारे कारण है उसके। ये पूछा जा रहा है कि भगवान क्यों प्रकट हुए, वसुदेव और देवकी के पुत्र क्यों बने, क्या कारण था। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान सबसे सुंदर है, भगवान में वैराग्य है, ज्ञान है, धन है, बलवान है भगवान। और फिर साथ साथ आप बता रहे कि भगवान सबके प्रति समभाव रखते, लेकिन एक विशेषता है कि जो उनका भक्त है उसके प्रति वो पक्षपाती होते। क्यों, जैसे माता पिता अगर है, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों में से जो बच्चा हर समय अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है, उसके प्रति क्या होगा, उनका निश्चय ही, है ना, उनके प्रति, उस बच्चे के प्रति, बेटे के प्रति ज्यादा लगा होगा ना। अरे हमारे बिना रह नहीं सकता, वो तो बहुत खुशी से बता रहा, ये बेटा है ना हमारे बिना रहता ही नहीं, हाँ हर समय हमारे साथ रहता है, कहीं जाना ही नहीं चाहता हमारे, हमको छोड़ के, इसलिए हमें इससे उम्मीद है कुछ तो, भविष्य में हमारा साथ देगा। उसी प्रकार जो भक्त होता है हर समय भगवान को चाहता है, भगवान के पास रहना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। इसलिए भगवान भी सोचते अरे मेरे बिना रह नहीं सकता है, इसलिए ठीक है मेरे पास, मैं उसकी रक्षा करूंगा। ऑफकोर्स भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान सबके हैं, फिर भी भगवान ज्यादा किनके हैं, उनके हैं जिनके लिए भगवान के अलावा कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। भगवान सबका ही है, लेकिन जो सोचता मेरा कोई नहीं है, केवल भगवान है, तो उसके लिए भगवान विशेष रूप से उसके हो जाते हैं। तो ऐसे जो भक्त है उनके लिए क्या कहा है यहाँ, सात्वत। और भगवान क्या है, सात्वताम पति, ऐसे भक्तों के पति या स्वामी है, उनकी रक्षा करने वाले। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं,
और अभी देखिए 13वें श्लोक में, ये अगला प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो आगे आएगा। 13वें श्लोक में बताते हैं कुछ और, कुछ बैकग्राउंड बना रहे। देखिए कुछ प्रश्न पूछने से पहले एक बैकग्राउंड बनाया जाता है कि क्यों प्रश्न, क्योंकि ये जो उनको पता है कि भविष्य में ये भागवतम की लिखा जाएगा और लोग पढ़ने वाले कलयुग में, उनका कल्याण होगा। इसलिए ऐसे नहीं कि एकदम 6 प्रश्न पूछ लिए, सूत गोस्वामी का कोई बात नहीं 6 प्रश्न की उत्तर ही है, ऐसे ऐसे नहीं किया। उनको पता है कि हम क्या करने वाले हैं। और साथ ही साथ क्या हुआ है, श्रील व्यास देव ने इस प्रकार इसकी रचना की, संकलन के, जिससे कलयुग के बद्ध जीव क्या कर सके, इसको समझ पाए अच्छी तरह से। ये बात है। यहाँ श्लोक ऐसे 13वां, तन्ना शुश्रूषमाणानाम अर्हस्यंगानुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। देखिए यहाँ बता रहे उत्कर्ष कब होता है, जब हम सुनते, श्रवण करते हैं और क्या करते हैं, अध्ययन करते, तो होता है कि हमारा उत्कर्ष होता है भगवान के बारे में करने से। और यहाँ पर तात्पर्य में शुरुआत में बताया जा रहा है कि दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई है। अगर हमें श्रवण करना है तो क्या हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए, यहाँ बताया जा रहा है। क्या होनी चाहिए योग्यता? पहली शर्त है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान, श्रोता क्या होना चाहिए, अत्यंत निष्ठावान और सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। निष्ठा से मतलब हमें जो बताया जा रहा है, हम जो सुन रहे हैं, ये क्या है, ये पूर्ण रूप से सत्य है। हाँ, एक विश्वास और उत्सुक होना चाहिए सुनने के लिए। दूसरी शर्त क्या है, वक्ता जो है मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो, वक्ता गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ हो, और श्रोतागण भी कैसे हो, सुनने के लिए बहुत तैयार और लालायित होनी चाहिए। कब सुनेंगे कब सुनेंगे, ऐसे होना चाहिए। और सूत गोस्वामी जो है वो भी क्या है, मतलब बहुत ही वो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं। और जो श्रोता जो है शौनकादि ऋषिगण है, वो क्या है, वो भी मतलब बहुत ही उत्सुक है सुनने के लिए, निष्ठावान भी है, उनमें भी वो गुण है, दोनों में भी। और अभी बता रहे हैं कि जिन भगवान के बारे में हम सुनना चाहते हैं, भगवान की एक विशेषता बताई जा रही है, उनके नाम की विशेष रूप से। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद विवेदी स्वयं भयम। अनुवाद है, जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, मतलब नाम से भयभीत रहता है। मतलब भगवान जो भय है, भय, और भय भी क्या होता है, भयभीत हो जाता है भगवान के नाम से। इसलिए अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें भय, डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भगवान का नाम कहते ही भय भी, जो डर है लगने वाला, हमको डर लगने वाला था, क्या हम भयभीत होने वाले थे, वो भय ही क्या होता है, वो भी वही डर जाता, अरे क्या हो गया, आफत आ गई, वही चला जाता वहां से। जो सबको भयभीत करता है वही भयभीत होता है कब, हम भगवान का आश्रय लेते तब। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सिद्ध महाराज एक ऐसे एक घर में थे जो बहुत बड़ा था, वहां पे ऐसे कहा जाता वहां कुछ भूत वगैरह है, ऐसी कुछ चर्चा होती थी। तो एक शिष्य था, उसने देखा कि खिड़की से कोई तो हाथ आ रहा है ऐसे अंदर, डर के बेहोश हो गया। और भक्ति सिद्धांत महाराज आ गए तो होश में आ गया, तो क्या हो गया कि गुरु महाराज वहां खिड़की से हाथ आ गया अंदर। तो कोई बात नहीं डरने की, तो हरे कृष्ण बोलो चला जाएगा, और महाराज चले गए। फिर बाद में कोई हाथ अंदर आ गया, तो हरे कृष्ण का, और फिर से बेहोश हो गया। तूने कहा कि ऐसा करना, तुम क्या करो, तुम भागवत लेके तुम पढ़ो तो कुछ नहीं होगा। तो इसने कहा कि फिर से हाथ आ गया अंदर, वहां तो भूत प्रेतों का बहुत ही था, आ गया। और क्या हो गया कि ये भागवत पढ़ने, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि वो थोड़ा सा दूर से देख रहे थे अंदर अंदर क्या चल रहा है। तो देखा, इसने हाथ दिखा और भागवत पढ़, लेकिन इसको इतना पूरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं था। तो इतने में क्या हो गया, भक्ति सिद्धांत महाराज अंदर आ गए, रूम में आके कहा हरे कृष्ण ऐसे कहा, तो वो हाथ चला गया। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करना,
उसका उद्धार हो गया। लेकिन शुद्ध भक्त से मुख से हरे कृष्ण होते ही उसका उद्धार हो गया। इसलिए तुम चिंता मत करना, अभी पढ़ते रहो। समझ गए? इतनी शक्ति है क्योंकि भगवान का नाम क्या है, इतना शक्तिशाली है। भगवान के नाम में पूरी शक्तियां भर दी है। चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुराग। हे कृष्ण, आपका जो नाम है, आपने अपने नामों में इतनी शक्ति, अपनी सारी शक्ति भर दी, मतलब आप स्वयं ही अपना नाम बन गए। आप में और आपके नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए और कोई नियम भी नहीं, कभी भी दिन हो रात हो, घर में हो बाहर हो, पानी में हो इधर भी, कहीं भी आसमान में हो, आप भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन हाय मेरा दुर्भाग्य कि मेरा आपके नाम में अभी भी अनुराग नहीं उत्पन्न हो रहा है। इतना आपने आसान कर दिया है। मराठी में कहते, तुकाराम जी कहते कि नावा माझी आला म्हणून सोपा केला। भगवान कितने दयालु है, आपने नाम के रूप में प्रकट होकर हमें कितना आसान बनाया। मान लीजिए अगर हम सतयुग में होते तो हजारों साल ध्यान करना पड़ता हमको। अगर हम त्रेता युग में होते तो हमको बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते। द्वापर युग में होते तो इतने बड़ी बड़ी पूजा अर्चना करनी पड़ती। कलयुग में तो पूजा अर्चना तो की जाती, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेना इतना आसान है कि नाम लेते लेते क्या हो जाएंगे हम, भगवान जिनका नाम है वहां पहुंच जाएंगे भगवान के धाम में। इतना आसान है। और फिर बड़े बड़े से यहां लिख रहे प्रभुपाद जी, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। इसलिए हमें हर समय उनका नाम लेते रहना चाहिए जितना संभव है। और यहाँ पे बताते हैं कि अगला श्लोक है, और नाम की महिमा बता के अभी क्या बता रहे हैं सुध गोस्वामी को, ये अभी शौनकादि ऋषि बात कर रहे हैं उनसे, अभी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। वो कह रहे देखिए, ये गंगा के साथ जो गंगा जो है, गंगा में स्नान करने से धीरे 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 हमको लाभ मिलता है, लेकिन संतों का संग मिलता है तो बहुत जल्दी से हम क्या होते हैं, आध्यात्मिक धरातल पहुंचते हैं। इसलिए यहाँ अगला श्लोक है 15वां, यत्पाद संश्रया सुत मुनया प्रशमायनः सद्यः पुनन्तुपसृष्टः स्वर्थुन्यापोनुसेवया। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। यह अंतर बताया जा रहा है। गंगा जल पवित्र है, लेकिन उसका दीर्घ काल तक उपयोग करने से हम पवित्र हो जाते हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त, जिनको भी तीर्थ कहा गया है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, भगवान के शुद्ध भक्त क्यों भ्रमण करते हैं? क्योंकि उनको अच्छा लगता है, नहीं इसलिए नहीं कि जीव अलग अलग स्थानों में है, अलग अलग स्थानों में जाकर वहां के जीवों का उद्धार करते हैं अपना स्वयं का संग प्रदान करके। इसलिए गंगा जी तो जहां है वहां से अलग स्थान में तो नहीं हम नहीं बोल सकते चलो ये गंगा जी आप यहाँ आ जाइए, ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन शुद्ध भक्त पहुंच जाते हैं वहां, अपना संग देखे उसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए यह तात्पर्य बताया जा रहा है कि भगवत गीता का संदर्भ है कि कोई जन्म से शूद्र हो, स्त्री हो, वैश्य हो, कोई भी हो, जैसे भगवान के चरण कमल का शरण ग्रहण करता है कोई, तो क्या हो जाता है, भगवत धाम में जा सकता है। इसलिए हमें शुद्ध भक्त को गुरु के रूप में स्वीकार करके क्या करना चाहिए, उनको उनका आश्रय लेना चाहिए। यह प्रभुपाद लिखते हैं कि जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमल के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। जो शुद्ध भक्त है गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे तो हम भी शुद्ध होते हैं। पारसमणि क्या होता है? पारसमणि होता है ना, पारसमणि आपके पास है? पारसमणि किसी को नहीं? पारसमणि क्या होता है? जैसे लोहे को लगाएंगे तो सोना हो जाता है। पारसमणि लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारसमणि लोहे को पारसमणि नहीं बना सकता। लेकिन शुद्ध भक्त क्या कर सकते हैं, अपने संपर्क में आने वाले जीवों को शुद्ध भक्त बना सकते हैं। मतलब पारसमणि से भी बढ़िया श्रेष्ठ कौन है? शुद्ध भक्त है। यहाँ पे बता अभी कह रहे हैं, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकोड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्यशः
कलिमलापहम, इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। यहाँ तो बाहर जो भौतिकवादी लोग बहुत अपनी अपनी योजना बनाते रहते, उनको पता नहीं आपन सोची होता नहीं, प्रभु सोची होता से तत्काल। मतलब हम बहुत सोचते हैं, हम बहुत प्लान कर, लेकिन सही रूप में कृष्ण का ही, श्री कृष्ण का ही, भगवान का ही प्लान क्या होता है वही यशस्वी होता है। एक बार क्या हुआ कि भगवान विग्रह के रूप में खड़े थे, एक भक्त बहुत ही शुद्ध था, भगवान से बात भी कर सकता था। उसने कहा भगवान आप हम सारे जीवों के लिए इतना आप खड़ा रहते दिन भर, आप बहुत थक जाते होंगे, तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप कुछ समय तक क्या कीजिए, आप थोड़ा घूम के आइए, मैं आपके स्थान में खड़े रहता हूँ आपकी सेवा के उद्देश्य से। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, खड़े रहो। तो खड़े रहेंगे, लेकिन क्या साथ साथ क्या हो उसको वहां पे, मतलब भगवान ने कहा कि लोग तुम्हें पहचानेंगे नहीं, तुम दिखने में मुझे मेरे जैसे दिखोगे वहां, और क्या होगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन एक करना है कि कुछ बात नहीं करना है किसी से, देख रहे हैं केवल, कुछ बात बताना तो बाद में मुझे बता देना। तो ठीक है, तो खड़े रह गए ऐसे, और फिर लेकिन देख रहे सब कुछ, सबको लग रहा है कि भगवान एक मूर्ति है ऐसे दिख रहा था उनको। और पहले आ गए बहुत बड़े सेठ जी, आ गए, बहुत बड़ा डोनेशन उन्होंने डाल दिया, दान डाल दिया दान पेटी में, और जाते गए, लेकिन क्या हो गया, उनका जो मनी बैग था वही भूल के गए। थोड़ी देर में क्या हो गया, बहुत ही गरीब व्यक्ति वो आ गया, उसने कहा भगवान से प्रार्थना कर, भगवान मेरे पास धन नहीं, कुछ नहीं। तो देखा वो वहां पे बहुत पैसा था उसमें, वो मनी बैग वो लेके चला गया। और तीसरा था मर्केंटाइल इंजीनियर था, नेवी इंजीनियर, तो आ गए तो तब शेठ जी ने तो कंप्लेंट किया था कि मेरा ऐसे हो गया, देखा था बाद में उन्होंने। तो ये आ गए तो उसको क्या कि उसको अरेस्ट कर दिया, उस इंजीनियर को, उसकी कुछ चोरी तो नहीं की थी उसने। तो ये जो भक्त खड़ा था वहां पे, वो देख रहे क्या हो रहा है सब, अरे मराठी में कहते चोर छोड़ून संन्याशाला, और चोरी क्यों छोड़ के दूसरे किसी को पकड़ रहे भाई, ऐसे क्यों हो रहा है। तो भगवान आने तक इंतजार किया, कुछ बोलने के लिए मना किया था, भगवान आ गए, उससे कहा कि बहुत हो गया भाई, भगवान ये तो इतना ही खड़ा रहेगा, ऐसे हो गया मेरा, ये मुझे बताया ऐसे क्यों हो गया। तो भगवान ने कहा कि सेठ जी को मैंने इसलिए वो वहां पैसा भूल गए, क्योंकि मैंने प्रेरित किया, वो भूल गए इसलिए क्योंकि उनकी मृत्यु बहुत ही करीब थी, इसलिए उनसे कम से कम उतना भी लास्ट पुण्य उतना हो जाए, इसका उन्हें भविष्य में लाभ हो जाएगा, ऐसे सोच के मैंने किया था। बाद में गरीब को जरूरत थी, वो मांग रहा था पैसा, उसको मिल गया। और जो जो मर्केंटाइल इंजीनियर था वो भी भक्त था, सारे भक्त थे वो। तो देखा कि उसको जिस जहाज से वो जाने वाला था वो जहाज डूबने वाली थी, उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया, कुछ समय के लिए उसको अरेस्ट करवाई, जिससे उसका जो समय था डूबने वाला वो समय बीत गया, और उसको बाद में वो छुड़ाए गए वहां से। बाद में पता लगा नहीं, ये चोरी, इसने चोरी नहीं की, समझ। इसलिए भगवान जो योजना बनाते, भगवान जो चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए जब भक्त हर समय सोचता है हे भगवान आप जो करते हैं वो अच्छा है। हर एक राजा था, फिर राजा ने, प्रधान जी थे, बहुत आपस में बहुत प्रेम भी था, दोस्ती थी। तो राजा ने कहा कि बात कर दे, एकदम क्या हो गया, राजा कुछ तो कर रहा था, उसके हाथ में चाकू या कुछ था, उंगली कट गई। तो उंगली कट गई, तो प्रधान जी इतने विशेष भक्त थे, वो कुछ होता है तो क्या कहते थे, ऐसी भगवान की इच्छा। तो उंगली कटे, तुरंत उनके मुंह से सहसा निकल आए कि ऐसे भगवान की इच्छा। राजा ने कहा मेरी उंगली कट गई, भगवान की इच्छा, जेल में डाल दो इसको, तुरंत जेल में डाल दिया उसको। और राजन सर इतना अच्छा दोस्त था, उंगली कट गई बोल रहे अच्छा हो। तो राजन सर चलो बाद में कुछ एक दो दिन के बाद फिर निकल पड़े शिकार के लिए, आखेट के लिए निकल पड़े, और जा रहे थे तो वहां एक चोरों की टोली थी। तो चोरों का सरदार था, वो काली देवी की पूजा करता था। उसको किसी ने कहा कि आप अगर नर बलि दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बड़ा खजाना मिल जाएगा। उसने अच्छा अच्छी बात है। तो ढूंढ रहे देखा कि चोरों की टोली ढूंढ रही थी कोई मिलता है क्या, देखा तो राजा अकेला था, उसको पकड़ के लेके आया। और जैसे पकड़ के लेके आए, तो पकड़ के लेके आए जो वहां पुजारी था एक काली देवी का, उसने कहा ठीक है इसको क्या करो, उसको पूरा लाल लगाओ ये लगाओ, पूरा उसको क्या क्या ये कर दिया, पूरा तैयार किया उसको, मतलब ये करें, तेल भी लाए, जो कुछ उसको उनका सिस्टम मुझे इतना पता नहीं, आप बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो उसको पूरा सजा नजा के उधर रख दिया। फिर वो जो मांत्रिक था पूजा, तो उसने कहा कि ठीक है तैयार, अब फाइनल एक बार, फाइनल देख लेता हूँ ठीक है कि नहीं। पूरा शरीर देखने लगा, उंगली कट गई, नहीं ये चलेगा नहीं, क्यों,
और ये उंगली कट गई है, ये क्या है, कुछ तो इसमें शरीर में क्या है, ये पूरा नहीं है, ये कुछ तो कमी है इसमें, इसलिए इसकी बलि देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बलि चढ़ेगी, इसलिए इसको छोड़ दो। तो राजा छूट के आ गया। तो राजा ने क्या किया, प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी आपने जो कहा था सही था, क्योंकि मेरी उंगली कट गई, अच्छा ही हुआ था, लेकिन ये मुझे बताइए आपको जो जेल में डाला वो आपने कैसे कहा कि अच्छा हो गया, भगवान की इच्छा है, ये कैसे आपने कहा। तो प्रधान जी ने कहा कि हे राजन, अगर अगर मुझे जेल में नहीं डाला गया होता तो मैं आपके साथ आखिर के लिए गया होता और फिर मेरी बलि चढ़ाई जाती वहां पर, इसलिए नहीं जेल में डाला, अच्छा ही हुआ। समझ सकते हैं? इसलिए जो भक्त है हर समय सोचता है कि भगवान आप जो मेरे साथ कर रहे हो अच्छा ही है, ऐसे सोचना चाहिए। इसलिए अभी चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं, तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दधता कलह। यहाँ पूछ रहे हैं उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदारता अनुग्रह पूर्ण, उनके मतलब भगवान के बारे में, भगवान का नाम हो गया, भगवान के बारे में बताया था, इसलिए उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो यह विश्व रूप से श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं ये किन अवतारों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, पुरुषावतार। पुरुषावतार पता है, 3 पुरुषावतार है, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु और तीसरे क्षीरदक्ष विष्णु। इनकी चर्चा बाद में होगी, लेकिन इनके बारे में पूछ रहे हैं किस प्रकार सृष्टि बनी, सृष्टि बनने के लिए भगवान ने अपना कैसा विस्तार किया, कैसा अवतार लिया, तो उन अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं। अभी जो 18वां श्लोक है ये 5वां प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, अथाख्या ही हरे हरे धीर मानवतावतार कथा शुभ लीला विदधता स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। कहते हैं हे बुद्धिमान सूर्य जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनके अंतरंग शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। अब किन अवतारों के पूछ रहे हैं, अभी लीला अवतार, भगवान जो लीला करते हैं ना अलग अलग अवतार में, तो अवतार के बहुत प्रकार है, लीला अवतार है, युगावतार है, मनवंतर अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है, लेकिन यहाँ पे पुरुषावतार जो पहला, इसके पहले का प्रश्न था पुरुषावतारों के बारे में पूछा, अभी क्या पूछ रहे, लीला अवतारों के बारे में, कैसे लीला करते हैं भगवान, तो कुछ जानना चाहते हैं। और कहते हैं कि देखिए कि आपके, हम तैयार है कि आपके मुख से कब हम श्रवण कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या है, हम मतलब थके नहीं हम, क्योंकि हम क्या है, ऐसे नहीं कि बहुत पहले सुन चुके, अभी थक गए, उब गए, अभी कोई नहीं, जरूरत नहीं, और बहुत बोर हो गया, बहुत हो गया आपका, ऐसा भाव नहीं था उनका, वो बहुत बिल्कुल सुनने के लिए बहुत तैयार थे, बहुत लालायित थे। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि अभी अपनी स्वयं की स्थिति बता रहे, वयम तो न विद्रुप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यह शुण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। 19वां श्लोक है। देखिए यहाँ पर कितनी विशेष बात है, सुनने के लिए हमें कितना उत्सुक होना चाहिए। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए उन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। मतलब यहाँ जो बताया जा रहा है कि भक्तों का विशेष भाव देखिए, थकते नहीं है सुनने के लिए, ऐसे नहीं कि अभी प्यास लग गई, ये हो गया, ऐसे नहीं, एक बार सुनना शुरू किया, भूख प्यास बिल्कुल नहीं। जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे सुखदेव परीक्षित महाराज को, बीच में उन्होंने देखा कि परीक्षा ली उनकी परीक्षित महाराज की, कि अभी थोड़ा इंटरवल करना चाहते हैं क्या, कुछ ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं। तब उन्होंने परीक्षित महाराज ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरी कुछ भी खाने पीने की कुछ इच्छा नहीं, केवल बस आपके मुख से जो श्रवण कर रहा हूँ उसी से मेरा पोषण हो रहा है। क्योंकि उनको पता था परीक्षित महाराज, क्योंकि पानी के लिए क्या हो गया, केवल पानी नहीं मिला, इसलिए मैंने क्रोध किया था शमीक ऋषि पर और इसके बदले में श्राप मिला मुझे, तो फिर पानी कारण इतना अगर हो गया तो फिर अभी क्या है, पानी कारण हो गया, लेकिन एक बहाना था, भगवान की व्यवस्था थी,
उनको एक कथा सुना थी, उसके उनके माध्यम से हम तक कथा पहुंचा नहीं थी, इसलिए उनको निमित्त बना दिया। और फिर अभी तो उनको प्यास भूख बिल्कुल सता नहीं रही, इससे बताते हैं। और फिर जो भक्त है वो क्या करते हैं, वो प्रतिक्षण उनका आस्वादन करते हैं। जैसे गुरुओं का वर्णन था ना, श्री राधिका माधव योर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षण स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जो राधा कृष्ण के जो माधुर्य लीला है, नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, इनके बारे में हर समय सुनते रहते हैं। और प्रतिक्षण आस्वादन, प्रतिक्षण क्या करते हैं, उन लीलाओं को सुन के आस्वादन, उसी में आनंद मिलता है उनको। हाँ, उसके अलावा अन्य चीजों में उनको खुशी आनंद बिल्कुल नहीं मिलता, बस भगवान के नामों में, भक्ति में आनंद प्राप्त करते, इसलिए आस्वादन करते, प्रतिक्षण आस्वादन करते। और यहाँ पे बताया जा रहा है, बता रहे कि रामायण महाभारत का पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख है, अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उससे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। बात सही है। देखिए, न्यूज़पेपर होता है, आज पढ़ने से अखबार क्या होता है, आज पढ़ते हैं, कल हो गया फेंक देते उसको, कोई उपयोग नहीं उससे हमारा, उससे पढ़ते नहीं, चलो लाओ परसों का लाओ, नहीं हो गया, आज पढ़ ले तो हो गया उसका। लेकिन गीता भागवत ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हुआ कि अरे 5000 वर्षों नहीं, उसके पहले लाखों वर्षों पहले भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, तो तब से गीता चली आ रही, फिर भी कोई बोर नहीं हो, चलो गीता बंद करो, अभी नहीं, और ज्यादा रुचि ले रहे। और एक विशेषता है कि जब भक्त को एक बार पढ़ते हैं तो उसको समझ में आता है थोड़ा बहुत, और पढ़ते तो क्या होता है, उसमें नई नई बातें, नए नए पहलू उसमें जो है वो पता लगते हैं, क्योंकि भगवान विशेष कृपा करते भक्तों पर, और ज्यादा वो क्या करते हैं, भक्त गहराई में जाते। इस प्रकार कोई समुद्र में जाता है तो जैसे अंदर अंदर जाता तो और गहराई में है, और गहराई में है ना, बीच में तो बहुत गहरा होता है समुद्र। उसी प्रकार जितना हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा आनंद आएगा। आनंदाबुद्धि वर्धनम। इसलिए जो बाहर का जो साहित्य है, बहुत सारे कादम्बरी है, बहुत मैगजीन्स है, वो क्या है, सारे तमोगुणी है, तमोगुणी ज्ञान है उसमें। वो पढ़ने से क्या होगा, फिर हम बहुत ही जगत में रहेंगे। लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे विश्व से, मतलब शास्त्रों से, गीता भागवत से, महाभारत से, तो क्या होगा, हमारे अंदर जो भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेम है अंदर, अभी क्या हो गया, प्रेम अंदर है, लेकिन प्रेम क्या हुआ, अभी सुप्त अवस्था में, कोई सोया हो तो उसको जगाते हैं ना, उसी प्रकार हमारे अंदर प्रेम जो है वो सो गया है, भगवान का प्रेम। लेकिन अभी क्या जरूरत है करने की, अभी हमें करना क्या है, अभी हमें भगवान के बारे में विश्व से सुनना है। जितना सुनेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, तो क्या होगा, हमारा, हमें और ज्यादा रुचि प्राप्त होगी भगवान के, मतलब भक्ति में, ये ज्ञान। अगला श्लोक है 20वां। कृतवान किल कर्माणि स रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की, और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब भगवान जो है दिव्य है पूर्ण रूप से, उन पर भौतिक नियम लागू नहीं होता है। ऐसे नहीं, मान लीजिए आप फ्लाइट में जा रहे हो, हवाई जहाज से जा रहे हो कहीं, उस समय अगर हवाई जहाज से जा रहे हो और बाई चांस आप जहाँ पे रोड पे वहां सिग्नल लगा हुआ है, वहां से अगर आप गुजर रहे हो, आपका अगर जो विमान है, जो हवाई जहाज है, अगर वहां जो रेड सिग्नल है तो वहां से गुजर रहा है, तो उस मतलब हवाई जहाज को वो जो वहां का नीचे का सिग्नल है, उस सिग्नल से कुछ लेना देना नहीं है, उसके परे मतलब ऊपर है वो, उसका वो सिग्नल नहीं है उसके लिए। उसी प्रकार भगवान के लिए भौतिक जगत के जो नियम है, शरीर जन्म लेता है, मरता है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। भगवान यहाँ भौतिक जगत में आते तो भी उनको ये रूल लागू नहीं होते, क्योंकि उससे क्या है, भगवान हर समय परे हैं, उसमें कभी आसक्ति नहीं होती, या फिर उसमें मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं इन नियमों का, वो हमारे लिए, जीवों के लिए। और यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे, लोगों को लगता है कि नहीं, हम क्या आत्मबल पर अपने आप क्या कर सकते हैं,
कुछ साधना कुछ तपस्या करके हम भगवान बन जाए, नहीं, भगवान कोई बनता नहीं। भगवान पहले से भगवान रहता है, ऐसे नहीं पहले नहीं था आज हो गए, नहीं, पहले नहीं था तो अभी भी नहीं। मतलब जो अभी है वो पहले भी था और बाद में भी होगा, जो पहले भी अभी नहीं है वो पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं है। इसलिए कहा है ना, भगवान अर्जुन जब पूछता है ना कि हे कृष्णा आप कह रहे हो ये ज्ञान आपने सूर्यदेव को दिया पहले? अरे सूर्यदेव तो करोड़ों साल पहले गए और हम तो दोनों साथ में पहले से साथ में रहते, तो ये कैसे विश्वास कर लूं मैं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था? तो भगवान कहते हैं कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे कई सारे जन्म हुए, लेकिन मैं याद रखा हूं, मैं मुझे याद, लेकिन तुम भूल गए, क्योंकि मेरा शरीर, कहने का अर्थ प्रभुपाद जी कहते कि भगवान का शरीर दिव्य है, भौतिक नहीं, सच्चिदानंद है। और भौतिक जगत में आते हैं फिर भी क्या है, उनका शरीर दिव्य ही रहता है, कभी भौतिक नहीं बनता है। ऐसे नहीं कि जैसे हम हमारे शरीर को काटने से कटता है, लेकिन भगवान के शरीर को काटने से कटता नहीं कुछ भी नहीं। हाँ, क्योंकि हम इन आंखों से देख ही नहीं पाते उनको, भगवान को, तो दूसरी बात तो बात क्यों होगी। तो इसलिए समझना चाहिए हमें कि भगवान जो है, भगवान पूर्ण से दिव्य है, वो कुछ समय दिव्य और कुछ समय नहीं, हर समय भगवान दिव्य स्तर पर है। वो कहीं पे रहने दो, वो शयन करने दो, जागृत हो, किसी भी स्थिति में भगवान दिव्य। ऐसे कभी नहीं होता है कि भगवान आ गए माया का शरीर लेके आए, ये लोग कहते हैं माया, बिल्कुल गलत है। क्या जरूरत है भगवान को कि कहीं उधार लेने की? हम जो गरीब लोग हैं हमको उधार लेना पड़ता है, भगवान क्या उधार लेने लेते? तो उनका ही शरीर अपना है, प्रॉपर्टी है, क्यों अन्य से उधार लेंगे? क्योंकि ऐसे हो जाता ना, अगर भगवान मान लीजिए माया से शरीर लेते, इसका अर्थ क्या हो गया? माया उनसे श्रेष्ठ हो गई। ऐसे है ही नहीं, भगवान निर्गुण निराकार है, उनको यहाँ निकल माया के सामने प्रणाम करते हैं, माया मुझे शरीर दो, मेरे पास शरीर नहीं। तो कैसे भगवान है फिर? माया का शरीर है, इनका शरीर नहीं। वो जीवों को शरीर दे सकते हैं, उनका शरीर नहीं होगा, होगा ही क्यों नहीं, है ही, और दिव्य शरीर है, सच्चिदान। तो इसलिए भगवान के वक्त इन बातों को जानते हैं और भगवान के वक्त हर समय उनकी सेवा में रहते हैं, उनके मतलब उनके आश्रय में रहते, भगवान के आश्रय में हर समय। ये भगवान के भक्तों की भी विशेषता है। अभी देखिए भगवान जन्म लेते ही पहुंच जाते, मथुरा से गोकुल पहुंच गए, गोकुल से 10 साल का, फिर आ गए मथुरा, फिर वहां से पहुंच गए द्वारका में, फिर आ गए युद्ध के लिए हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र आ गए। तो भगवान कहीं आसक्त नहीं है। भगवान क्या है? भगवान में सभी आसक्त है, लेकिन भगवान क्या है? आसक्त, उस आसक्ति भी नहीं उनमें किसी के प्रति, क्योंकि क्या भगवान स्वतंत्र है। भगवान में वैराग्य जो है, षड ऐश्वर्यों में वैराग्य क्या सूचित करता है कि भगवान किसी भी चीज में आसक्त नहीं, ये मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। गोपियां है, उनको भी छोड़ के गए, इसका अर्थ नहीं भगवान सबको दुख दे रहे, ऐसे भी नहीं, लेकिन जब छोड़ के जाते तो क्या होता है, उनके प्रति जो विरह की भावना बढ़ती है भक्तों की, उससे जो प्रेम होता है वो प्रेम कई गुना बढ़ के होता है। इसलिए भगवान कभी कभी दिखेंगे और एकदम अदृश्य हो जाएंगे, तो क्या होगा, और ज्यादा क्या होगा, भक्त क्या करेंगे, छटपटेंगे कि अरे भगवान अभी थे, कहाँ गए कहाँ गए। ये जो कहाँ गए जो भावना है, इसको बढ़ाने के लिए भगवान क्या करते हैं, उसको और शुद्ध बना देते हैं, और फिर भगवान उसको और ज्यादा अपने धाम में, जैसे आप बताया कि भगवत्ता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म था, उनके कर्म दिव्य है, और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। भगवान का जन्म और कर्म हमारे जन्म कर्म जैसे नहीं है, दिव्य है। और दिव्य मतलब क्या है, ये पूर्ण रूप से भगवान के जो भक्त है ये क्या करते हैं, भगवान को उस रूप में स्वीकार करते हैं कि भगवान दिव्य है और उनका कर्म और जन्म दिव्य है। और फिर ऐसे भक्त क्या होते हैं, भगवान की धाम में सीधे पहुंच सकते हैं। उनके लिए अलग से कुछ मतलब ये करने की जरूरत नहीं कि अभी कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते, नहीं, भगवान की भक्ति में लगे रहने से भगवान ऐसी विशेष कृपा करते हैं जिससे जो भक्त है भगवान के पास जाता है। तो आपने सुना भी होगा, श्रील प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद कि आप कहते हो कि हर समय भगवान का स्मरण क्या करो, अगर मान लीजिए अगर हम जीवन में भगवान का स्मरण किया, उनकी भक्ति की, अगर मृत्यु के समय अगर भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो तब क्या कहा उन्होंने,
इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि अगर भगवान का स्मरण नहीं हो पाए किसी कारण से, तो भगवान हमारा स्मरण करेंगे। हम कृष्ण का स्मरण, मूर्ति का स्मरण नहीं भी कर पाए, तो जो जीवन भर जिसने भक्ति की है उसका स्मरण कृष्ण करेंगे। ये विशेष बात है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति पर, ये भगवान पर एक विशेष विश्वास होना ही चाहिए कि भगवान क्या करेंगे, हमें याद रखेंगे, क्योंकि हमने उनकी क्या किए, उनकी शरण ली है, उनकी हम भक्ति कर रहे हैं। ये होना चाहिए। अभी आप पूछ रहे कि अभी बता रहे, उनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहे हैं हम यहाँ क्यों आए, कारण क्या है, उनको समझा रहे। कह रहे कि कालिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षण हरे। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब भगवान 1000 वर्षों तक सुनने के लिए इच्छा है उनकी, 1000 ईयर्स प्लान किया उन्होंने, 1000 साल तक हम तैयार है, रेडी है। इसका कितनी विशेष बात है ना, कितना मतलब वो एक देखिए कि अगर हम, जैसे आप अभी 1 घंटे के लिए आप सुन रहे हो, इसका अर्थ है कि आप 1 घंटे के लिए आप त्याग कर रहे हो। आपने जो जीवन में जो दिया है समय, उसमें से 1 घंटे का आप त्याग कर रहे हो, मतलब जिन्होंने वो समय दिया है उनके लिए समय दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ही स्वयं समय है। तो उनके लिए समय देने से क्या होगा कि हमारा समय भी क्या होगा, मतलब विशेष रूप से उसको काउंट किया जाएगा, किसमें, भगवान की भक्ति में। तो जो मतलब त्याग करते हैं अपने समय का हो, अपने धन का हो, किसी चीज का भगवान के लिए, तो क्या होता है, वो भक्ति में काउंट किया जाता है। जब हम भगवत धाम जाएंगे तो सारा रिकॉर्ड निकाला जाएगा कि भगवान के धाम में जाने के लिए पात्र है कि नहीं। तो हम हर समय भगवान को चिंतन स्मरण कर रहे हैं, तो पात्रता हमारे अंदर आ जाती है उनके धाम में जाने के लिए। और फिर जो 22वां श्लोक है उसकी चर्चा करते हैं, और 23वां श्लोक की छठा प्रश्न है, 22 का देखेंगे पहले। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्थितिर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। यहाँ क्या कर रहे हैं, दैवी इच्छा से ये क्या हुआ है, ये भगवान ने संदर्शिता, मतलब ये हमारी क्या इच्छा है, इस भवसागर को पार करने की इच्छा है हमारी। इसलिए हमारी इच्छा को देखते हुए, हमारी इच्छाओं को समझते हुए, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। गीता में भगवान कहते हैं ना, 15 श्लोक कौन सा है, भगवान कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं सभी के हृदय में हूं। सभी के हृदय में क्या करता हूं मैं सबके हृदय में बैठकर वहां से ज्ञान स्मृति विस्मृत देते। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। भगवान मैं सबके हृदय में हूँ, मुझसे स्मृति विस्मृति ज्ञान मुझसे आता है। वेदों का संकलन मैंने ही किया है, वेदों को जानना किसी कारण है, वेदों के द्वारा मुझे ही जानना है, और वेदांत भी मैंने ही बनाया है। तो क्या है, ये भगवान हमारे हृदय में। अगर हम चाहते कि भक्ति करें तो भगवान तुरंत भक्तों को भेज देंगे, गुरु को भेज देंगे, ग्रंथ मिल जाएंगे, पूरा सब व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए। भगवान की तरह एक कदम तो आ मेरे पास, तो मैं 100 कदम आने की तैयार हूँ। लेकिन एक कदम ही हमारा उठता नहीं, कदम कदम बढ़ाए जाते कहते, लेकिन भगवान की ओर कदम बढ़ाता है नहीं। लेकिन आप सारे भक्त हो तो क्या है, आपके कदम भगवान की ओर चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु को क्या किया है, यहाँ क्या बता रहे कि ऐसा कली है, बहुत ही भयावह कलियुग है। कली रूपी दुर्लंघ सागर जो है, कली रूपी सागर जो है उसको पार करना है। ऐसे सागर को मतलब तरने की इच्छा रख रहे हम, तो हम क्या करें, आपको इस नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार करें। फिर जो गुरु क्या है, कैप्टन है हमारा। हम ये नौका मतलब मनुष्य शरीर है, और जो ये कलियुग मतलब ये सागर है। तो इसको नौका मिल गई, लेकिन क्या हमें कैप्टन भी चाहिए। तो
तो कैप्टन कौन है? हमारे गुरु। गुरु क्या करते हैं? उनको पता है किस ओर जाना है, कहाँ जाना है, हमसे क्या करवाना है, कौन सी सेवा करवानी, ये सब जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए हमें क्या करेंगे? वो हमें विशेष रूप से मार्गदर्शन करेंगे। और यहाँ बता रहे कि यहाँ वर्णन आ रहा है कि विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। या फिर सूत गोस्वामी के प्रतिनिधि गुरु से परंपरा के हमारे आचार्यगण उनको गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम इधर रहेंगे। अभी जो छठा प्रश्न है, जो मुनियों की जिज्ञासा में जो कुल मिलाकर 6 प्रश्न उन्होंने पूछे, हम 5 प्रश्नों को देख चुके हैं। अभी छठा प्रश्न है, 23वां जो श्लोक है उसमें, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणम गतः। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या पूछ रहे हैं कि भगवान तो अपने धाम में चले गए, यहाँ लीला समाप्त करके। अब धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की है? क्योंकि हम धर्म को अपनाना चाहते, लेकिन हमें पता नहीं धर्म ने किस, कि भगवान है तब तक ठीक था, वो चले गए, अब हमें क्या करना है हमें पता नहीं। धर्म ने किसका आश्रय लिया है, या अगर इस श्लोकों में पता लगेगा। अगर मतलब अलग अलग बहुत विशेष श्लोक है। जो 6 प्रश्नों की जो उत्तर है बहुत विशेष है। ये 6 प्रश्नों के उत्तर समझने से हमारा जीवन इतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इन प्रश्नों को सुनना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है। तभी क्या होगा? इससे हमें विशेष लाभ होगा। और यहाँ बता रहे कि यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे, किन सिद्धांतों में? जिनकी स्थापना भगवान ने की है।